आज हम 8th मैथ का चैप्टर 1 रैशनल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन है हमारा, इसके बारे में वो पढ़ेंगे। जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो होती हैं जो 1 से स्टार्ट हो, ठीक है, जो नेगेटिव ना हो और जो 0 ना हो। ठीक है, अब आगे होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, 1 2, ठीक है, मतलब जिनमें नेगेटिव नंबर्स ना हो। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो चलते रहे हैं। ऐसे ही होल नंबर क्या होते हैं? सिर्फ नेचुरल नंबर्स में हम क्या ऐड करते हैं? 0, तो वो क्या होते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, फिर आता है हमारा, अच्छा अब नेचुरल नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं हम? n से। नेचुरल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं हम? इनसे। ठीक है, होल नंबर को किसे डिनोट करते हैं? W से। ऐसे ही हमारा आ जाता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर होते हैं जो P बाई क्यू की फॉर्म में हो। बस यहाँ पे एक कंडीशन क्या होती है, क्यू हमारा क्या नहीं होना चाहिए? 0, क्योंकि क्यू हमारा अगर 0 हो गया, जैसे हमने 1/0 ले रखा है, तो वो क्या होगा? डिफाइंड ही नहीं होगा। डिफाइंड ही नहीं होगा मतलब कि इस चीज का हमें पता ही नहीं है, आज तक भी 1/0 क्या है पता ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है, इसके बारे में हमें पता ही नहीं है। ठीक है, अब रैशनल नंबर हो गया हमारा, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स हो गए। अब कुछ इस चैप्टर में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे हम 2 + 3 लिख लें तो वो किसके बराबर होना चाहिए? 3 + 2 के। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है, जैसे हम a + b है तो वो क्या होना चाहिए? b + a। मीन्स अगर दो नंबर हैं, ठीक है, और प्लस का साइन है, और अगर हम इनको उल्टा कर दें, ठीक है, a की जगह b लिख दे, b की जगह a लिख दे, तो इसका आंसर और इसका आंसर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर साइन हम यहाँ पे प्लस कर दे तो भी ठीक है। मान लो एक एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं आपको। जैसे हमने ले लिया 2 + 3, ये भी कितना आ गया? 5। 3 + 2, ये भी कितना आ गया? 5। दैट मीन्स क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है? अप्लाई हो जाएगी, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई? यहाँ होल्ड होगी। अब जैसे हम मल्टीप्लाई का केस लेते हैं, मल्टीप्लाई केस में 2 × 3 तो वो भी 6 आता है, 3 × 2 वो भी 6 आता है। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्लस में भी सही है और मल्टीप्लाई में भी सही है। अब हम इसको माइनस में करके देखेंगे, सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में देखो कैसे, जैसे मैंने 2 - 3 लिखा है तो इसका आंसर आया -1, और 3 - 2 लिखा है, इसका आंसर क्या आया? 1। तो क्या ये सेम है? नहीं ना, ये सेम नहीं है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? अप्लाई नहीं होगी। ऐसे ही हम डिवाइड में करके देखते हैं। जैसे डिवाइड का केस ले लिया हमने, 2/3 को डिवाइड करके देखें तो 0 पॉइंट क्या आ गया? 6। ऐसे ही हम अब 3/2, ठीक है, हमें पोजीशन चेंज करके देखनी है ना, डिवाइड का साइन है। 2/3 का मतलब क्या है? 2/3, एंड इसका मतलब है 3/2। ठीक है, अब इसको करके देखेंगे, इसका आंसर आया 1.5। तो इसका आंसर और इसका आंसर क्या है? डिफरेंट है। इसका मतलब जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना तो हमारी सब्ट्रैक्शन में लगेगी और ना ही हमारी किस में लगेगी? डिवाइड में लगेगी। ये सिर्फ किन में लगेगी? ये लगेगी सिर्फ ऐड में, एडिशन में एंड मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अब ये तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। अब आगे एक और प्रॉपर्टी है, वो और पढ़ेंगे हम। वो क्या है? एक होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वो 3 नंबर्स में लगती है। जैसे हम लिख दे a + b + c, ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए? a + b + c। ठीक है, पीछे वाले 2 में ब्रैकेट लगा दो और आगे वाले 2 में ब्रैकेट लगा दो। अगर ये दोनों सेम हो गए तो इसका मतलब वो क्या है? उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हमारी होल्ड होगी, मतलब उसमें लग जाएगी, लग गई है। ठीक है, जैसे मैं करके देखूं 2 + 3 + 5, ठीक है, तो हमें पता, हम हमेशा पहले क्या ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो मान लो 8 लगा लो, तो 2 + 8 + 5 कितना हो गया? 13। 2 + 13 = 15। ठीक है, अच्छा अब इसका तो आंसर हो गया, अब हमें इसका आंसर और निकालना है। तो इसमें होगा 2 + 8 + 5। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है?
जो एक साइड तो हम पिछले दो को ब्रैकेट लगाते हैं और एक साइड हम पहले दो को ब्रैकेट लगाते हैं, तो ये हो गया हमारा 10 + 5 = 15। तो इसका आंसर भी क्या आया हमारा 15 और इसका आंसर भी क्या आया 15। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, होल्ड होगी। तो जैसे हमने पिछले वालों में करके देखा था ना, जैसे प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, ऐसे ही हम यहाँ पे करके देखें। देखो प्लस का तो मैंने आपको बता दिया ये ऊपर करके, ठीक है। प्लस में तो ये क्या होगी, होल्ड होगी, मतलब लग जाएगी। जब माइनस का करके देखेंगे तो ये माइनस में भी होल्ड नहीं होगी, आप करके देख लेना। ऐसे ही ये ना ही हमारा डिवाइड में होल्ड होगी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में हो जाएगी ये होल्ड। जैसे देखो 2 × 8 × 5, ठीक है। अच्छा, और अगर होल्ड होगी तो किसमें कैसे लगनी चाहिए, 2 × 8 × 5। एसोसिएटिव मतलब 3 नंबर्स में लगेगी, 3 नंबर्स में लगेगी। और कैसे होती है, पहले तो पिछले दो में ब्रैकेट लगा दें और वो किसके इक्वल होना चाहिए। अगर हम इसको आगे वाले दो नंबर्स में ब्रैकेट लगा दें तो इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलो करके देखते हैं। 2 × 8 × 5 40 = 80, ठीक है। अब इसको करके देखो, 16 × 5 कितना हो गया 80। तो 80 = 80, दैट मीन्स मल्टीप्लाई में ये प्रॉपर्टी क्या होगी, होल्ड हो गई। होल्ड होगी तो हमने देखा ये प्लस में भी होगी, बट ये माइनस और किस में, डिवाइड में नहीं हुई। और थर्ड ये किस में हो गई, ये होल्ड हो गई हमारी, मल्टीप्लाई में होल्ड हो गई, ठीक है। अब एक तो मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज बता दी, एक तो प्रॉपर्टीज बता दी मैंने आपको कम्यूटेटिव और दूसरी बता दी मैंने एसोसिएटिव।